कर दो, लग दो। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग बाबू कारक पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग कारक पढ़ रहे हैं। आज कारक भाग 3 होगा, शायद कारक भाग 2 है कि 3 है, ज़रा कमेंट कीजिए। तो कारक भाग 3 होना चाहिए। कारक भाग 2 है कि 3 है? सब बच्चा कमेंट करो। कारक भाग 2 है, चलिए ठीक, कारक भाग 2 है। इसका मतलब कल हमने कारक शुरू किया था और आज हम कारक समाप्त कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप बच्चे कमेंट कीजिए। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है, तो आप कमेंट में क्लियर लिखिए। जल्दी से आप कमेंट में क्लियर लिखिए। चलिए, क्लियर भी है। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रश्न, एक ऐसा वाक्य लिखें जिसमें कारक के 8 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है। मतलब एक ऐसा वाक्य लिखने के लिए कहता है जिसमें कारक के 8 विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। देखिए, हम लिखे हैं, हे तात पंचवटी से हरी गई। तात जो है, संबोधन किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को संबोधन किया जा रहा है। हे तात पंचवटी से हरी गई सीता के लिए। पंचवटी से हरी गई सीता के लिए राम ने रावण को लंका के युद्ध में बाण से मारा। हे तात पंचवटी से हरी गई सीता के लिए राम ने रावण को लंका के युद्ध में बाण से मारा। तो देखिए, है कि नहीं सभी विभक्ति। तो ये देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो आप देख सकते हो बाबू, 8 विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होवल है। लगले हम एक सेंटेंस और लिख दिए हैं, हे राम, आपने रावण को बाण से सीता की मुक्ति के लिए, आपने रावण को बाण से सीता की मुक्ति के लिए राजगद्दी से उतारकर लंका में मारा। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो आप देख लिए बाबू,
है ना। ऐसा वाक्य हमने लिखा, आठों विभक्ति चिन्ह का उसमें प्रयोग हुआ है ना। अब देखिए क्वेश्चन है एक, इसको ध्यान में रखिएगा। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में 3 पॉइंट हैं। कर्ता का ने चिन्ह होता है ना, तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रिया के भूतकाल में होता है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रिया के भूतकाल में होता है। सकर्मक क्रिया तो आप जानते हैं ना, कि अगर अपने साथ कर्म को रखता है तो वो सकर्मक क्रिया हुआ। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रिया के भूतकाल में होता है। जैसे में लिखल है, राम ने रोटी खाई, सब आपका भूतकाल ही, सामान्य भूतकाल है। राम ने रोटी खाई है, ये आसन्न भूतकाल है। राम ने रोटी खाई थी, ये पूर्ण भूतकाल है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो काल है। राम ने रोटी खाई थी, ये आपका पूर्ण भूतकाल है। यदि राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता, ये हेतु हेतुमद भूत है। और सब में देखिए ने चिन्ह का प्रयोग होता है ना। इसमें आपका कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है बाबू। तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रिया के भूतकाल में होता है। कोई पूछ देगा कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो बोलिएगा कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग, क्या बोलिएगा? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रिया के भूतकाल में होता है। अब दूसरा पॉइंट, मुस्कुरा देना, हंस देना, रो देना, ये सब आपका अकर्मक क्रिया है, और वो भी संयुक्त अकर्मक क्रिया है। संयुक्त अकर्मक क्रिया कैसे बोलते हैं? तो उसमें 2 गो शब्द मिला हुआ है, संयुक्त है। तो मुस्कुरा देना यह अकर्मक क्रिया है, लेकिन 2 शब्द से मिलकर बना है, इसलिए संयुक्त अकर्मक क्रिया है। हंस देना अकर्मक क्रिया है, 2 शब्द से मिलकर बना है, इसलिए संयुक्त अकर्मक क्रिया है। रो देना संयुक्त अकर्मक क्रिया है। तो संयुक्त अकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम ने मुस्कुरा दिया तो ने चिन्ह का प्रयोग हुआ। देवदत्त ने हंस दिया तो ने चिन्ह का प्रयोग हुआ। मोहन ने रो दिया तो ने चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो मुस्कुरा देना, हंस देना, रो देना संयुक्त अकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। राम ने मुस्कुरा दिया, देवदत्त ने हंस दिया, मोहन ने रो दिया। अब देखिए तीसरा पॉइंट, नहाना, थूकना, छींकना, खांसना और भूंकना। नहाना, थूकना, छींकना, खांसना और भूंकना, ये सब अकर्मक क्रिया है, और इन अकर्मक क्रियाओं के साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। उसने नहाया सामान्य भूतकाल है, उसने नहाया है आसन्न भूतकाल है, उसने नहाया था पूर्ण भूतकाल है, उसने नहाया होगा संदिग्ध भूत है ना। तो ये सब अकर्मक क्रिया है, और इसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से कारक जो है समाप्त हो गया। इसके बाद हम आपको काल पढ़ाने जा रहे हैं और तुरंत अभी 1 मिनट के अंदर हम आपके पास काल का लिंक भेजेंगे। 1 मिनट के अंदर आप 1 मिनट बर्दाश्त कीजिए और उसके बाद हम आपको काल पढ़ाते हैं, ठीक है।